तो जब आपने अखाड़ा ज्वाइन किया तब घर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया? देखिए, कभी किन्नर अखाड़ा तो हमेशा सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराता है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रसार कर रहे हैं। और जो लोगों के अंदर कहते हैं ना, एक जो लोग नैरो माइंडेड थे, जो एक लोगों की जो अ, हमारे समाज को देखने की जो दृष्टिकोण था, वो बिल्कुल अलग था। वो सम्मान नहीं था, वो एक हमारे अस्तित्व उनकी नज़र में कोई उसका महत्व नहीं था। लेकिन जब किन्नर अखाड़े का गठन हुआ और किन्नर अखाड़े में जब किन्नरों ने धर्म की गद्दी पे जब स्थान लिया, तो आज वही लोग जो आलोचना करते थे, जो निंदा करते थे, जो अलग-अलग शब्दों से संबोधित करते थे, आज वो माँ कह के, माताजी कह के, महाराज जी कह के, स्वामी जी कह के हम लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। तो लोगों का दृष्टिकोण भी देखो कितना बदलाव आया और लोग आज उसके महत्व को भी समझ रहे हैं। और हमने सत्य सनातन धर्म के अंदर हमारा क्या अस्तित्व है, इस चीज़ की लोगों में पहचान कराई, इस चीज़ में लोगों को जागरूक करा और लोगों को ज्ञान, लोगों तक जो लोगों के अंदर वो ज्ञान नहीं था कि सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग में भी किन्नरों का हमेशा अस्तित्व रहा है। चाहे वो शिखंडिनी के स्वरूप में रहा हो, चाहे वो ब्रहलल्ला के स्वरूप में रहा हो, चाहे वो मोहिनी अवतार रहा हो जो समुद्र मंथन के टाइम पे भगवान विष्णु ने लिया। तो जब हमारा अस्तित्व हमारे धर्म धर्म ग्रंथों, हमारे शास्त्रों, उपनिषेधों में जब हमारा अस्तित्व का उल्लेख है, तो तब ये दुनिया क्यों भूल जाती है कि किन्नरों का वजूद नहीं है। तो सत्य सनातन धर्म तो हमसे ही शुरू है और हम तो उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। हमारे सत्य सनातन धर्म में इस चीज का उल्लेख है कि हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, साधु, संत, सन्यासी, अप्सराएं। हम लोग कहते हैं कि जो सन्यासी हैं, जो साधु हैं, उनसे भी ऊपर किन्नरों का स्थान आता है, क्योंकि हम भगवान शिव के प्रमुख गुण, जो हमारे अंदर गुण हैं, जो भगवान शिव महादेव, देवादिदेव महादेव ने जो रूप दिखाया अर्धनारीश्वर का, शिव और शक्ति, तो शिव और शक्ति जो है वो हम ही लोगों का ही तो रूप है, जो आज भी धरती पे हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग नहीं समझते थे। पर अब लोगों हाँ, जो अर्धनारीश्वर जो रूप, अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है, जो महादेव के प्रमुख गण हैं हम, और हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। तो तब लोगों के अंदर जब लोग जागरूक हुए, लोगों को इस महत्व का पता लगा, तो आज उसके आप देख ही रहे हैं कि लोग कितना सम्मान भी दे रहे हैं और लोग उस चीज को, उस महत्व को समझ भी रहे हैं। तो जैसे इष्ट देव बोले जाते हैं, जो किन्नर जो समाज है उसके जो इष्ट देव भगवान शिव हैं। जी, किन्नरों के भगवान जो हमारे इष्ट है वो देवादिदेव महादेव अर्धनारीश्वर हैं। और हमारी जो देवी है जो पूजते हैं वो बहुचरा माँ है। आप थोड़ा सा अगर उनके बारे में बताएं। बहुचरा माँ को मुर्गा माई भी बोलते हैं। उनका वाहन मुर्गा है और उनको किन्नर समाज की तो देवी माना ही जाता है, लेकिन हमारे मुख्य धारा समाज में भी बहुत से लोग उनको पूजते। कईयों की गुजरात में उनका मंदिर है, गुजरात में बहुत से लोगों की कुल देवी के रूप में भी उनको पूजा जाता है। तो ये सात्विक तरीके से उनकी पूजा होती है, तामसिक? देखिए, सात्विक तरीके से ही उनको फल का भोग लगाया जाता है और फल से, पुष्प से और सात्विक भोजन के द्वारा ही उनको भोग लगाया जाता है। और जो उनका जो परंपरा है और जो उनके पूजा अर्चना करने की जो प्रकृति है वो सात्विक तौर पर ही है। तामसिक रूप से तो नहीं पूजा जाता है, वो देवी सात्विक रूप से ही पूजती हैं।